नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू सूद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सूद व्लॉग्स में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं और सभी वीडियो पे आप सबका बहुत सपोर्ट मिला है, तो उस सब के लिए भी आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों आज हम आपको देने आए एक टूर डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल का। दोस्तों अगर मैं यहाँ की लोकेशन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ की जो लोकेशन है वो सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन और विधानसभा मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है। और अगर सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो विधानसभा यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पहुँच गए और हमने यहाँ पार्किंग भी ले लिए। अगर हम पार्किंग की बात करें तो बाइक्स की यहाँ पर 2 व्हीलर की 10 रुपये की पार्किंग है और कार की यहाँ पर 20 रुपये की पार्किंग है। और दोस्तों अगर यहाँ के टिकट प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ का कोई टिकट नहीं, आप फ्री में यहाँ पर आइए, एक्सप्लोर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, घूमिए फिरिए और मज़े कीजिए। आइए चलते हैं, देते हैं आपको यहाँ का आगे का टूर। आइए चलते हैं। दोस्तों ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और अगर इसकी डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो ये दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई ओपन बुक होती है ना, बुक को रखते हैं और दोनों साइड पेजेस ओपन करके रख देते हैं, कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है। आप यहाँ आइए, आपको ये देख के बहुत सुंदर लगेगा। आइए चलते हैं, करते हैं आगे एक्सप्लोर। आइए चलते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ के टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये दोपहर को 12 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ओपन रहता है। आप इस बीच किसी भी टाइम वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों ये बाबा साहिब का लास्ट रेजिडेंस है। ये पहले एक कोठी थी जिसे बाद में डिमोलिश करके मेमोरियल बना दिया गया था और इसका उद्घाटन 13 अप्रैल 2018 को हुआ था और ये 14 अप्रैल 2018 से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। दोस्तों ये मेमोरियल बाबा साहिब की जर्नी को दर्शाता है। यहाँ बाबा साहिब की जर्नी से रिलेटेड बहुत से प्लेसेस हैं जो वॉल पर पोस्टर्स के रूप में लगाए गए हैं, जिन्हें यहाँ आप देख सकते हैं और इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों इस तस्वीर में आप देखेंगे ये बाबा साहिब के बचपन को दर्शाता है। दोस्तों बाबा साहिब के पिताजी सूबेदार थे, इस वजह से उन्होंने उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, लेकिन बाबा साहिब को क्लास में बैठने की परमिशन नहीं थी और वो क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़ाई किया करते थे। और अगर किसी दिन स्कूल के चपरासी भी छुट्टी पर होते तो उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था, उन्हें पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। और बाबा साहिब को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। बाकी इन सब समस्याओं के बाद भी उन्हें किसी से कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों अगली तस्वीर में आप देखेंगे बाबा साहिब एक PCS ऑफिसर के रूप में जॉब करते हैं और यहाँ आप देखेंगे उनके साथ इस तस्वीर में जैसा दिखाई दे रहा है बहुत भेदभाव किया जा रहा है। अगर वो किसी से फ़ाइल भी मांगते थे, फ़ाइल भी उनके टेबल पर फेंक कर दी जाती थी और अगर पीने के लिए पानी मांगते थे तो पानी भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था अगर पानी की छींटें उनको लग गई तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 11वें दिन ही बाबा साहिब ने रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों इस तस्वीर में आप देखेंगे यह एक पारसी धर्मशाला है। दोस्तों जब बाबा साहिब को रहने के लिए कहीं घर नहीं मिल रहा था तब बाबा साहिब पारसी धर्मशाला में अपना नाम बदल कर रहने लगे, लेकिन जब वहाँ के लोगों को पता चल गया कि बाबा साहिब पारसी जाति से बिलोंग नहीं करते हैं तब उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया था। दोस्तों इस अगली तस्वीर में आप देखेंगे जो बाबा साहिब की स्पीच का मैनुअल है। जब बाबा साहिब ने ये कहा था हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आप जो भी कोई हैं वो सब बाद में होना चाहिए, बट फर्स्ट हम इंडियंस हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट वही होना चाहिए, ओनली इंडियंस, ओनली इंडियंस। दोस्तों इस म्यूज़ियम में घूमने के बाद आप बाबा साहिब के संघर्ष की कहानी को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों उन्होंने कई क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए और ख़ास तौर पे उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर भी बहुत जोर दिया। एक समय था जब महिलाओं को शिक्षा के लिए
कुछ ज़्यादा अधिकार थी नहीं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर भी बहुत कार्य किया। देन उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, क्योंकि पहले 14-14 घंटे काम करने का प्रावधान था, लेकिन बाबा साहेब भी वो फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, जिसके बाद 8 घंटे के वर्किंग आवर्स को माना गया। दोस्तों जैसे मैटरनिटी लीव एक्ट भी लेकर आए और सेम वर्क एंड सेम पे भी लेकर आए, जिसमें कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद महिलाओं को भी समान काम के समान वेतन दिया जाने लगा। दोस्तों इस तस्वीर में आप बाबा साहेब की फैमिली को देख सकते हैं। इस तस्वीर में बाबा साहेब के पास जो बैठे हैं इनके भतीजे हैं और इनकी वाइफ हैं और इनकी भाभी हैं और इनका पुत्र है। दोस्तों कहते हैं लोग घर बनवाते हैं अपने रहने के लिए, लेकिन बाबा साहेब ने घर बनवाया था बुक्स को रखने के लिए, क्योंकि उनके पास लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन था। दोस्तों आगे अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा साहेब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। बाएं से दाईं ओर राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उप प्रधानमंत्री, जगजीवन राम जी श्रम मंत्री व सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ये सभी इस तस्वीर में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आगे आप अब बाबा साहेब की आवाज़ को सुन सकते हैं वहाँ पर। For achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the third thing we must do is not to be content with mere politics। दोस्तों यहाँ पर हम मेन फ्लोर से घूमकर बेसमेंट फ्लोर की ओर जा रहे हैं। वहाँ भी आपको बहुत ही रोचक चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वहाँ पर। हमारे देश के संविधान को भी वहाँ पर रखा गया है और स्क्रीन चलती है, डिजिटलाइजेशन फॉर्म में भी है, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आगे आपको टीवी स्क्रीन में टच स्क्रीन वाली डिजिटल फॉर्म में भी बाबा साहेब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, जो कि इमेजेटिक फॉर्म में भी मेंशन की हुई है वहाँ पर।
दोस्तों यहाँ बाबा साहेब ने जब अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया था तो वडोदरा मेट्रो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं। दोस्तों अब हमने पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया है और उसके बाद हम कैंटीन में खाना खाकर अपने घर की ओर निकल रहे हैं। दोस्तों आज का ये म्यूज़ियम का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहूँगा कि यहाँ पर आपको जाना चाहिए। हमारे देश के संविधान से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेशन देता है काम करने के लिए, तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।